बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, जिसे हम ओशिनिया भी कहते हैं। ओशिनिया ही बेसिकली इस कॉन्टिनेंट का नाम है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, लेकिन चलता आ रहा है तो यूज़ हो रहा है। इसमें मेरा टोटल 14 कंट्री है, 14 कंट्री हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ओशिनिया में। तो ये मैप है आपके पास सामने। हमेशा आपको पता है मैप जब भी हम निकालेंगे, सामने हमेशा हमारा बेटा क्या होता है, नॉर्थ होता है। सामने हमेशा हमारा बेटा क्या होगा, नॉर्थ होगा। बैक साइड पे हमारे साउथ होता है। फिर हम वो ही लिखते हैं, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, जिस साइड पे ई लिखेंगे हम वो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन हमने निकाल ली, वो ही लिखा एक साइड पे, ऐसे वो ही लिखेंगे। जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो वेस्ट, जिस साइड पे ई होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। हमने डायरेक्शन निकाली सबसे पहले। अब हम जरा देखते हैं कि ओशन कौन कौन से लगते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हमारे पास यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे हमारे पास पैसिफिक ओशन है, और वेस्ट में और ये नॉर्थ में भी और यहाँ साउथ में भी। ये जो ओशन है हमारे पास इंडियन ओशन है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ओशन है बेटा, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है। तो ऑस्ट्रेलिया में सवाल बनते हैं बहुत सारे। इसमें ये देखें, सबसे पहले ये शेप देखें जरा, ये जो शेप आपकी बन रही है इस तरह की, इस शेप को हम क्या कहते हैं बेटा, ये शेप को कहते हैं हम बाइट। देखिए सबसे पहले हमारे पास गल्फ होती है, जिसके 3 साइडों पे खुश्की, एक साइड पे पानी। गल्फ के बारे में हमने पढ़ा, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर हमने गल्फ जब बड़ी हो जाएगी तो वो क्या बना देगी, बे बना देगी। बे, बे के भी 3 साइडों पे पानी होते हैं, एक साइड पे खुश्की होती है, लेकिन वो गल्फ से बड़ी हो जाती है, उसका मुंह बड़ा हो जाता है गल्फ से। उसके बाद जो बे है, बे बड़ी हो जाएगी जब मजीद, जब उसका जो साइज है, जो उसका मुंह है मजीद बड़ा हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा बेटा, बाइट बनाएगा। बाइट, गल्फ, बे और फिर बाइट। तो इस बाइट, ये जहां पे जो बाइट बनी है हमारे पास, इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या बनी है, ऑस्ट्रेलियन बाइट बनी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है, लार्जेस्ट बाइट इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब ये देखिए, ये जो शेप हमारे पास बन रही है बेटा, ये गल्फ है, ये हमारे पास गल्फ है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। तो यहाँ पे जो हमारे पास गल्फ बनती है उसका नाम है कारपेंटर से कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंटर से कारपेंट्रिया याद रखेंगे आप। तो ये हमारे पास गल्फ है। देखिए 3 साइड पे खुश्की है, एक साइड पे पानी है। ये हमारे पास क्या हुई, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की, ये हमारे पास जो मेन लैंड है, इसमें हमारे पास 7 रियासतें हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे है सारी की सारी, पैसिफिक कोस्ट पे, क्योंकि इधर सारा सहरा है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया है वो क्या है, डेजर्ट्स पे मुश्तमिल है, सहरा पे मुश्तमिल है। यहाँ पे बड़े बड़े डेजर्ट हैं, जैसे हमारे पास ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है हमारे पास, सिम्पसन, और हमारे पास जो है ना जी डेजर्ट है, यहाँ पे रेड डेजर्ट है हमारे पास, जिप्सन डेजर्ट है। इस तरह से हमारे पास यहाँ बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक माउंटेन रेंज भी है ईस्टर्न साइड पे, जिसका नाम है हमारे पास ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उसका नाम इधर लिखता हूं मैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी रेंज है। दुनिया की तीसरी बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बनाई। ये सवाल बनता है, पहली हमने उधर साउथ अमेरिका में बनाई थी, जिसे हमने कहा था एंडीज रेंज। दूसरी हमने बनाई थी, आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन, जिसे हमने कहा था। अब ये तीसरी बड़ी माउंटेन रेंज हमारे पास किधर है बेटा, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड के ऊपर है। यहाँ पे हमारे पास बीचेज हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की। तो इसमें आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है हमारे पास वो बेटा कैनबरा है। कैनबरा इसका कैपिटल है। कैनबरा, सिडनी हार्बर के बारे में आपने सुना होगा। सिडनी जो है दुनिया की खूबसूरत तरीन जो हार्बर है वो यहीं पे है। फिर आपको पता है मेलबोर्न के बारे में आपने सुना, मेलबोर्न जो क्रिकेट ग्राउंड है, वहां से हमने पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, इमरान खान साहब की सरबराही में। तो वो भी यहीं पे हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बेटा सी बनता है तासमान सी, जिसे हम कहते हैं तासमान सी।
इसे हम क्या कहेंगे बेटा, तास्मान सी कहेंगे। कौन सा सी बनता है हमारे पास, तास्मान। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं बेटा, एक स्ट्रेट बनती है जो कि जुदा करती है ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड को उसकी रियासत तास्मानिया से। तास्मानिया से सेपरेट करिए ऑस्ट्रेलिया को, एक स्ट्रेट बनेगी जिसका नाम क्या है हमारे पास, बास स्ट्रेट। बास, BASS, बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट इधर इंडियन ओशन, इधर तास्मान सी। तो बास स्ट्रेट मिलाती है तास्मान सी को इंडियन ओशन के साथ और जुदा करती है ऑस्ट्रेलिया को किससे, तास्मानिया से। ये सवाल बनता है हमारे पास। उसके बाद यहीं पे हमारे पास ईस्ट में अगर हम देखें तो यहीं पे हमारे पास न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड जो कंट्री है बेटा हमारे पास, वो यहीं पे है। न्यूजीलैंड के बारे में जो है ना हम अलग से पढ़ेंगे। और ऊपर हमारे पास कुछ आइलैंड है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया हमारे पास है कॉन्टिनेंट या ओशिनिया, उसमें 14 कंट्री है, लेकिन जो मेन कंट्री है वो यही ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। जब इसकी हम बात करेंगे पूरे कॉन्टिनेंट की, उसमें न्यूजीलैंड आएगा, ऊपर हमारे पास जो है ना जी सोलोमन आइलैंड आएंगे, हमारे पास किरीबती आएगी। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है किरीबती, जहां से इक्वेटर गुजरता है। पूरी दुनिया से 13 मुल्कों से गुजरता है और 4 कॉन्टिनेंट से, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा हमारे पास जो है ना साउथ अमेरिका और एशिया के भी 2 कंट्री से गुजरता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मेन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है सहरा है, और सहरा में क्या होती है, बकरियां होती है। तो भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे है, और भेड़ों से हम क्या हासिल करते हैं, ऊन हासिल करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वूल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसे कहेंगे बेटा, हम ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे शुतुरमुर्ग। देखें तो वो यही का नेटिव एनिमल है, जिसे हम इमो कहते हैं। शुतुरमुर्ग को हम इमो भी कहेंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है, और शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है और उड़ नहीं सकता ये। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक मैमल है जिसका नाम है डक बल, जिसे हम प्लेटिपस के नाम से याद करेंगे। प्लेटिपस पेपर में आता है, प्लेटिपस। तो प्लेटिपस वो मैमल है जो अंडे देता है। आपको पता है मैमल क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, परिंदे अंडे देते हैं। लेकिन एक मैमल ऐसा भी है जो क्या करता है, अंडे देता है। तो पूछता है पेपर में, प्लेटिपस भी यहीं पे पाया जाता है, ये वो मैमल है जो क्या करता है, अंडे देता है। तो ये आपके मेन क्वेश्चन थे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया हूंगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।